द्रौपदी के अलावा भी भीमसेन की एक और पत्नी थी, जिसका नाम हिडिंबा था। हिडिंबा से भीम के विवाह को लेकर महाभारत में एक रोचक कथा मिलती है, जिसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार भीम से विवाह की चाह में हिडिंबा ने कुंती की एक ऐसी शर्त भी मान ली थी, जो किसी भी महिला के लिए मानना मुश्किल है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार, एक बार जब दुर्योधन ने पांडवों के लिए लाक्षागृह तैयार करवाया था, तब पांडव माता कुंती के साथ उससे बच निकले और उन्हें एक रात जंगल में बितानी पड़ी। जब सभी पांडव और माता कुंती विश्राम कर रहे थे, तब भीम पहरा दे रहे थे। इसी दौरान हिडिंबा, जो एक राक्षसी थी, उनकी नज़र पहरा दे रहे भीम पर पड़ी और वह उन्हें मन ही मन में पसंद करने लगी। भीम को मोहित करने के लिए हिडिंबा ने सुंदर अप्सरा का रूप धारण किया और भीम के पास गई। लेकिन इसी बीच हिडिंबा का भाई हिडिंब वहां आ गया, जो पांडवों को मारकर उनका मांस खाना चाहता था। उसने भीम पर हमला कर दिया, जिससे भीम हिडिंब के बीच युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में भीमसेन की विजय हुई और हिडिंब मारा गया। इसके बाद हिडिंबा अपने असली रूप में आए और उसने भीम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन भीम ने ये कहकर विवाह से इनकार कर दिया कि तुम राक्षस कुल की हो। इसके बाद हिडिंबा माता कुंती के पास गई, उनसे भीम और अपने विवाह की बात कहने लगी। तब कुंती विवाह के लिए तो मान गई, लेकिन उन्होंने हिडिंबा के सामने एक शर्त भी रख दी। शर्त के अनुसार भीम हिडिंबा के साथ केवल तब तक ही रहेगा, जब तक कि उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो जाती। हिडिंबा भीम के साथ विवाह करना चाहती थी, इसलिए वह इस शर्त को मान गई। इसके बाद दोनों का गंधर्व विवाह हुआ और वह जंगल में साथ रहने लगे। कुछ समय बाद हिडिंबा और भीम का एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया।